हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू योर बॉटनी लेक्चर। बेटा अज आप पढ़ांगे ग्रोथ ऑफ बैट्रैकोस्पर्मम। आई आस्क्ड यू क्वेश्चन इन द मॉर्निंग कि व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ ग्रोथ और ब्रांचिंग. नो डाउट I haven't teach you that question, but still I checked your knowledge ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ क्वेश्चन गेन किया, यही बहुत वड्डी गल है। तो ग्रोथ ऑफ बैट्रैकोस्पर्मम च बेटा तुसी जिवें आपां पढ़िया कि लिमिटेड ब्रांचेस हुंदियां आ तां ओहदी किवें ग्रोथ हुंदी आ, सेंट्रल एक्सिस कोआर्टिकेशन पढ़िया है वो किवें हुंदा आ, दैन अनलिमिटेड ब्रांचेस दी ग्रोथ किवें हुंदी आ। ये विदिन 2-3 स्टैप्स असीं ये टॉपिक जिहड़ा है इहदे विच देखना है। हुण ग्रोथ ऑफ बैट्रैकोस्पर्मम जिहड़ा आ सिंपल एक डायग्राम नाल ही तुसीं समझ सकते हैं। बेटा आ जिवें आपां आह सैल्स बनाए आ, आपां पढ़िया सीगा कि फिलामेंटस स्ट्रक्चर आ और टिप ते इहदे एपिकल सैल हुंदा है, यही आपां कल पढ़िया सीगा। हुण इहदे विच जिहड़ी ग्रोथ आ कल आपां ये भी पढ़िया सीगा कि एपिकल सैल तो ग्रोथ जिहड़ी आ स्टार्ट हुंदी है। सो आ एपिकल सैल आ ते आ नीचे सैल बने, नीचे पोस्टीरियरली डाउनवर्ड जिहड़े सैल्स दा बनते जाते आ ते फिलामेंट जिहड़ा साइज़ च इनक्रीज़ हुंदा रहिंदा है। हुण ये ग्रोथ होएगी किवें? तां ये जिहड़ा देखो एपिकल सैल आ, ये एपिकल सैल ट्रांसवर्स मतलब इस तरीके नाल 4 सैल दी प्रोडक्शन होएगी। एपिकल सैल डिवाइड्स डाउनवर्ड थ्रू ट्रांसवर्स डिवीजन या असीं कह सकते हैं ट्रांसवर्सली एंड विल प्रोड्यूस 4 सैल्स। तो लगभग 4 सैल्स जिहड़े उपर प्रोड्यूस हुंदे आ। फिर की होना आ कि ये जिहड़े 4 सैल्स आ ये फिर ती डिवाइड होणगे साइड ते फिर ती होर सैल्स प्रोड्यूस करनगे। तो ये जिहड़े सैल्स साइड्स ते प्रोड्यूस हो रहे आ, ये सैल्स जिहड़े आ ये रिस्पॉन्सिबल होणगे या ये कह लो कि इनीशियल्स या फिर बेसल सैल आ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्रांचेस। तो सब तो पहला जिहड़ी ब्रांचेस बननगियां वो होणगियां ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। तो आ देखो इत्थे ब्रांचेस ऑफ आ जिहड़ी है ये तो बेसल सैल है, इनीशियल सैल है। इनीशियल सैल मतलब स्टार्टिंग ऑफ द ब्रांचेस कि जेड़े सैल ते ब्रांचेस अराइज करदियां हैं। आ देखो ग्रुप्स दे और एक कोई ब्रांच नहीं होएगी, बहुत सारी ब्रांचेस अराइज करदियां इन क्लस्टर्स और इन ग्रुप्स। तो इनू आपां कहने आ ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। तो ये ब्रांचेस की ग्रोथ थोड़ी जी होएगी जिन फिर उसकी ग्रोथ जिहड़ी स्टॉप हो जाती है, तां करके आपां इन्हां नूं ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ कहने हैं। फिर की होएगा बेटा कि ये जिहड़े सैल्स आ, हुण ये सैल्स जिहड़े सीगे ये फिर ते डिवाइड होणगे। हुण की होना है डिवाइड जिद्दां पैरीफरी वल आ पैरीफरी आ पैरीफरी वाले डिवाइड होए उन्होंने तो बनानियां आ ब्रांचेस, लेकिन जिहड़ा सेंटर वाला सैल आ वो इस तरह लंबा डिवाइड होना है तो उन्हें की फॉर्म करना है सेंट्रल एक्सिस फॉर्म करनी है। ठीक है, हुण ये सेंट्रल एक्सिस जिहड़ी आ इनू ही असी इंटरनोड कहने आ। सो फॉर्मेशन ऑफ इंटरनोड हो गया। ठीक है, मैं फिर तो एक बारी रिपीट कर दिन्नी आ कि एपिकल सैल जिहड़ा आ ओह ट्रांसवर्सली पोस्टीरियरली डाउनवर्ड 4 सैल्स दे विच डिवाइड हुंदा आ। फिर यह सैल्स जिहड़े आ साइड्स ते फिर ती डिवाइड हुंदे आ दोनों तरफ। तो ये जिहड़े सैल्स डिवाइड होके फॉर्म होए आ इन्हां नूं आपां कहांगे इनीशियल्स या फिर बेसल सैल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्रांचेस। हुण इत्थे डिवाइड रीडिवाइड होके बहुत सारी ब्रांचेस बननियां आ इस इनीशियल सैल तो। इन्हां ब्रांचेस नूं आपां कहने आ ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, मतलब एक प्रॉपर
ग्रोथ होएगी, फिर उन्होंने ग्रोथ जी स्टॉप हो जाती है। हुण ये ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ नूं आपां ग्लोमेर्यूल भी कहने आ। ये आपां मॉर्निंग च तुसीं बहुत अच्छे तरीके नाल दस्सिया सीगा। फिर बेटा ये हुण जिहड़े सैल्स ये डिवाइड होए आ, इन्हां च फिर ती डिवीज़न होनी आ। कुछ डिवीज़न तो पैरीफरी वाल साइड्स ते हो रही है, उन्हां तो ब्रांचेस बन गई लिमिटेड ग्रोथ वालियां। पर जिहड़ा आह सेंटर वाला सैल आ, इन्हें इस तरह लंबाई डिवाइड होना आ, तो इन्हें फॉर्म करनी है सेंट्रल एक्सिस। इस सेंट्रल एक्सिस नूं ही आपां कहांगे इंटरनोड। तो जिथे ये दो इंटरनोड्स आपस च जुड़े होए आ या सैप्टा डेवलप होया आ, उहनूं आपां कहांगे नोड। तो जिहड़ी उपर वाले इनीशियल सैल्स अराइज होए सीगे या ब्रांचेस अराइज होईयां सी, ओह नोड तो होईयां सीगीआं। ठीक है, आ देख आ इत्थे तुहानूं इनीशियल सैल आपां आ लॉन्गिट्यूडनल सैल जिहड़ा आ देखो आ वाला, ये सेंट्रल एक्सिस या इंटरनोड फॉर्म करता है। तो ग्रुप ऑफ ब्रांचेस नूं ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ नूं ग्लोमेर्यूल कहते हैं। इन्ना तो आपां पढ़ लिया सी। फिर की होना है बेटा, जिहड़े आह नोड्स आ ना, नोड्स तो फिर ती कुछ सैल्स ने या नोड्स ते डिवीज़न होनी आ, तो सैल्स ने ना थल्ले नूं वधना शुरू कर देना है। जदों इन्हां ने थल्ले नूं वधना आ, तो उन्होंने एक कवर फॉर्म कर लेना आ। इस कवर नूं आपां कहने आ सीयूडोकॉर्टेक्स। तो जिहड़ा असीं सवेरे कॉर्टिकेशन पढ़िया सीगा, कॉर्टिकेशन कुछ नहीं हैगा, नोड्स तो एक सैल थल्ले नूं डिवाइड होई जाने आ, ते डिवाइड हो के डिवाइड रीडिवाइड हो के सैल आपस च जुड़ी जाने आ, ते एक पूरी कवरिंग फॉर्म हो जानी आ या लेयर फॉर्म हो जानी आ या मैमब्रेन फॉर्म हो जानी आ। इनू ही आपां कॉर्टिकेशन या सीयूडोकॉर्टेक्स आपां कहने आ। इन्हें फॉर द प्रोटैक्शन ऑफ दिस फिलामेंट या मेन एक्सिस की प्रोटैक्शन लिए ये डेवलप होता है। फिर की होना आ, नोड्स तो ही कुछ सैल जिहड़े आ उपर नूं ग्रो करने शुरू कर देने आ। ये थोड़ी जी इन्हां दी लैंथ जिहड़ी आ वो ज़्यादा हुंदी आ, इनडेफिनेट ग्रोथ हुंदी है इन्हां सैल्स दी। तो इन्हां नूं आपां कहने आ ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। ठीक है, तो इस तरह स्टैप बाय स्टैप कि जिद्दां पहला लिमिटेड ग्रोथ वाली ब्रांचेस डेवलप हो गई, फिर सेंट्रल एक्सिस बनिया, फिर थल्ले नूं सैल्स दा डेवलपमेंट होया, डिवीज़न हो के तो एक कवरिंग बन गई जिन्हों सीडोकॉर्टेक्स कहते हैं। फिर नोड्स तो बेसल सैल फिर ती डिवाइड हुंदा, पर वो उपर नूं डिवाइड हुंदा आ, तो वो की फॉर्म करता है ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। तो ये नाल ही बेटा थोड़ी ग्रोथ या फिलामेंट या बैट्रैकोस्पर्मम नवां किद्दां बनता आ, या पूरा बैट्रैकोस्पर्मम मैच्योर किद्दां हुंदा आ, वो ये डायग्राम तो ही थानू सारा समझ आ जाना। तो तुसी एग्जाम दे विच आह 3-4 डायग्राम बना के जे ग्रोथ ते आया या एक्सप्लेन करना चाहो तो अच्छे तरीके नाल एक्सप्लेन कर सकते हो। बस डायग्राम की कलाकारी है ये विच, उत्थों ही थानू सारा समझ आ जाना है। ठीक है बेटा, फिर असी गल करते हैं रीप्रोडक्शन की। हुण रीप्रोडक्शन बैट्रैकोस्पर्मम दे विच सैक्शुअल भी हुंदा आ, ए सैक्शुअल भी हुंदा आ। ठीक है, पहला आपां गल करांगे ए सैक्शुअल रीप्रोडक्शन की। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट आ। क्यों इंपॉर्टेंट है वो आपां पढ़ते हैं। जिहड़ा रीप्रोडक्शन आ ए सैक्शुअल, वो हुंदा आ बाय द फॉर्मेशन ऑफ नॉन मोटाइल मोनोस्पोर्स। एक तो ये स्पोर्स हुंदे आ पर नॉन मोटाइल हुंदे आ, फ्लैजिला नहीं हुंदा हैगा। और जिथे स्पोर्स जिहड़ी चीज़ दे विच डेवलप होने आ, उहनूं आपां कहने मोनोस्पोरेंजियम। मोनोस्पोरेंजियम दे अंदर यह स्पोर डेवलप होया मोनोस्पोर। हुण यह जदों बैट्रैकोस्पर्मम दे विच आह स्पोर्स डेवलप हुंदे आ मोनोस्पोर्स, तो उस वेले इहदा जिहड़ा स्ट्रक्चर हुंदा आ बिल्कुल रिजेंबल करदा आ या बिल्कुल मिलदा जुलदा हुंदा आ दूसरी एल्गी नाल। वो एल्गी का नाम हैगा चैंट्रेंसिया।
ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵਿਦ ਚੈਨਟ੍ਰੈਂਸੀਆ ਸਟੇਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੈਨਟ੍ਰੈਂਸੀਆ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਬੈਟਰੈਕੋਸਪਰਮਮ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਚੈਨਟ੍ਰੈਂਸੀਆ ਜਾਂ ਚੈਨਟ੍ਰੈਂਸੀਆ ਸਟੇਜ ਜਾਂ ਵਾਈ ਚੈਨਟ੍ਰੈਂਸੀਆ ਸਟੇਜ ਕਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਮੋਟਾਈਲ ਮੋਨੋਸਪੋਰਸ ਮੋਨੋਸਪ੍ਰੈਂਜੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਟਰੈਕੋਸਪਰਮਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਉਹ ਬਣਦੇ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੈਟਰੈਕੋਸਪਰਮਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਮੋਨੋਸਪੋਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਆ, ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ਕਲ ਆ ਰਿਜ਼ੈਂਬਲ ਕਰਦੀ ਆ ਵਿਦ ਅਨਦਰ ਐਲਗੇ। ਉਸ ਐਲਗੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਚੈਨਟ੍ਰੈਂਸੀਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੈਨਟ੍ਰੈਂਸੀਆ ਸਟੇਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੈਨਟ੍ਰੈਂਸੀਆ ਸਟੇਜ ਆ ਇਹ ਜੁਵੈਨਾਈਲ ਸਟੇਜ। ਜੁਵੈਨਾਈਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਯੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਨੋਸਪੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਂਥਰੀਡੀਅਮ ਓਗੋਨੀਅਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਐਂਥੀਰੋਜ਼ੋਇਡਸ ਬਣ ਗਏ, ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਊਜ਼ਨ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜ਼ਾਇਗੋਟ, ਅੱਗੇ ਥੈਲਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਚਿਓਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਯੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੈਨਟ੍ਰੈਂਸੀਆ ਐਲਗੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਵਰਗਾ ਇਹ ਦਿਖਦਾ, ਤਾਂ ਯੂਵੇਨਾਈਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਗੁੱਡ ਬਾਏ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹੀ ਮੇਲ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਆਰਗਨ ਐਂਥਰੀਡੀਆ, ਫੀਮੇਲ ਓਗੋਨੀਆ, ਐਂਥੀਰੋਜ਼ੋਇਡਸ ਬਣੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗ ਜਾਂ ਓਵਮ ਬਣਿਆ, ਫਿਊਜ਼ਨ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜ਼ਾਇਗੋਟ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋਣਾ ਆ। ਸਿਰਫ ਨੇਮ ਆਫ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰਕਚਰ 'ਚ ਬਣਨਾ ਆ ਮੇਲ ਔਰ ਫੀਮੇਲ ਸੈਕਸ ਆਰਗਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ੇਪ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸੇਮ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਬੇਟਾ।